ये है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए दो रूल्स तो आपने पढ़े इससे पहले। पहला था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉली एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पॉली, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगा, स्पिन वाला हमेशा अल्टर करेगा, चेंज होगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका सेकंड, नाम है उसका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आपके पास पीडीएफ ऑर्बिटल है, अगर आपके पास क्या है पीडीएफ ऑर्बिटल है और आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले सब में आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे विद द सेम स्पिन। जब वो फिल हो जाए उसके बाद उसकी पेयरिंग करोगे विद द ऑपोजिट स्पिन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आया आपके अफबाउ प्रिंसिपल। कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप उस ऑर्बिटल में फिल करोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जब वो पूरा का पूरा भर जाए, जब वो पूरा का पूरा भर जाए तो आप उसमें भरोगे जिससे उसकी ज्यादा उससे ज्यादा होगी। जब वो भी भर जाए तो उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि भाई ऑर्बिट, जैसे मेरे को पता है भाई मेरा पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं उसकी एनर्जी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल लूंगा, मैंने पढ़ा है। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं निकाल लूंगा उसकी एनर्जी, थर्ड में निकाल लूंगा। लेकिन यहां हम ऑर्बिट की एनर्जी नहीं निकाल रहे ना बेटा, हम निकाल रहे हैं सबशेल की। अब सबशेल की तो हमने पढ़ी नहीं है कि भाई सबशेल की एनर्जी कम या ज्यादा कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए ना एक रूल है, अफबाउ के अंदर ही एक रूल बनाया गया, उसे कहते हैं N+L रूल। वो बताता है किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या ज्यादा है। क्लियर है, कम है या ज्यादा है, क्लियर है। तो अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले क्या कह रहा है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती रहेगी। परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड मतलब सबसे कम, लो वाला, ठीक है ना, ग्राउंड सबसे नीचे वाला, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आयन इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्युपाइंग हायर एनर्जी। सब हायर से पहले किस पे भरा जाएगा, लोअर में, मतलब सबसे कम वाले में, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी फिल्ड विल बी फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। क्लियर, सबसे पहला जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको भरा जाता है, असेंडिंग में। क्लियर, तो इसको पढ़ने के लिए सुनिए बेटा, सुनिए, अब हमें पता कैसे चलेगा, इसी में ना कॉन्फ़िगरेशन का राज छुपा हुआ है। आपको बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाए गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, ठीक है। मैं सिखाता हूं आपको, इसमें जो ये रूल पढ़ेंगे इसमें हम यही पता करेंगे भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, किसकी ज्यादा है और क्यों है। इसके अंदर एक सब रूल है, ठीक है। सब रूल क्या कहता है, सबसे पहले देख लीजिए देखिए, हम ऑर्बिटल लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं एक ट्रिक बनाता हूं, ट्रिक से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की हम टेबल बना लेंगे पहले, ठीक है। और वो ट्रिक से ही बनी हुई है, उसके बाद प्रूफ कर दूंगा कि भाई ये जो अरेंज किया है ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग में ही है, ठीक है। तो कैसे, ध्यान देखिएगा बेटा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। एस फॉर, ये एसपीडीएफ वाले चल रहे हैं, एसपीडीएफ सबशेल, ठीक है ना। एस फॉर स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, हर चीज को 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे स्कूल था तो स्कूल को एक बार बोला, दूसरी बारी बोला, फिर पब्लिक स्कूल एक ही बार हुआ तो एक और बार बोलेंगे पब्लिक स्कूल। बोलो, स्कूल भी हो गया 2 बार, पब्लिक स्कूल भी 2 बार हो गया। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार हुआ, 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, और दिल्ली पब्लिक स्कूल एक और बार करो, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, क्लियर। अब फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद, या दिल्ली एनसीआर के लड़के लड़कियां समझते हैं फरीदाबाद को, है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल जगह है, सब समझते हैं, ठीक है ठीक है। तो हर चीज को 2 बार रिपीट करना है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, एंड फिर लास्ट इज फरीदाबाद डीपीएस, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक
स्कूल। क्लियर है? क्लियर? इस तरीके से, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है, आपको बस याद करना है और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बता दिया किस तरीके से अरेंज करना है। सब सेल तो अरेंज कर लिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस फरीदाबाद डीपीएस। ठीक है, अब इनके ये तो सब शेल दिखा दिए मैंने। अब यहां मुझे बताना है भाई ये किस ऑर्बिट का कौन सा सब शेल है, तो इसकी गिनती करनी है। जैसे मैंने बताया आपको सब शेल को आपको एक राइमिंग में याद करना है, जैसे सारे गामा पाधा नहीं सा था, एसपीडीएफ ऐसे याद करना है। एस पहले हमेशा रहेगा, उसके बाद पी आएगा, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही एस को बस हमें काउंटिंग करनी है, एस को हमेशा लिखेंगे 1 से, एस को 1 से, फिर उसकी गिनती स्टार्ट कर देंगे। एस को किससे करना है बेटा? 1 से। तो एस या 1 हो गया, दूसरा एस 2s, तीसरा 3, फिर 4, सारे एस हो गए। अगर एस को मैंने 1 से स्टार्ट किया तो पी को किससे करूंगा? 2 से। तो 2, पी को 2, 3, 4, कहा है भाई 5, और कोई है 6। क्लियर? एफ एस को 1 से किया, पी को 2 से, डी को 3 से 3, 4, 5। एस को 1 से किया, पी को 2 से किया, एफ को 4 से, डी को 3 से किया, तो एफ को, और एक ही एफ हो गया। ये सारे आपके इंक्रीजिंग में हो गए। ठीक है, इंक्रीजिंग में, किस में हो गए? इंक्रीजिंग में। अब इसमें, अब ये ना जो अरेंज किया है ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, फिर इससे उससे ज्यादा इसकी, समझ गए? इंक्रीजिंग में है। ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा जी, इंक्रीजिंग। अब मैंने बोला कि भाई हमें पता करना है कि भाई ऑर्बिट के जो एनर्जी हम कम या ज्यादा पता कर सकते हैं, लेकिन सबशेल की कैसे करें? सबशेल के लिए एक सब उसके अंदर रूल है, नाम है उसका n+l रूल। क्या नाम है? n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है? जिस ऑर्बिटल का n+l की वैल्यू कम होती है, n+l, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? जिसका n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, देखो इसका n क्या है? 1 है, 1 + 0। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? n+l रूल। ठीक है, यहां लिख देते हैं भाई n+l रूल कहता है, क्या कहता है? पहला कि जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, पहला भी रूल है, एक और इसके अंदर है, ये पहला पॉइंट है बेसिकली, n+l का पहला पॉइंट, जिसके n+l की वैल्यू कम है उसका पावर एनर्जी कम है बेटा। ठीक है, तो n 1s के लिए 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। इसके देखो 2 + 0, इसकी 2 + 1, इसकी 3 + 1, परफेक्ट है। यस सर। सेवन प्लस 0। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखें तो इसका एडिशन कितना हुआ? 1, इसका एडिशन 2। तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? अरे उल्टा लिख दिया, चलो हाँ ठीक है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3। तो इसकी ज्यादा है। अब ये 3 हो गया, ये भी 3 है। अब यहाँ पे एक पंगा फंस गया। हमने पहले भाई क्या पढ़ा n+l रूल में कि भाई उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका n+l की वैल्यू ज्यादा है। यहां तक चला। अब यहाँ पे एक पंगा आ गया कि भाई यहाँ पे भी n+l की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अगर n+l की वैल्यू बराबर आए कहीं पे तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। किसकी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है। इसकी n की वैल्यू क्या है? 2, इसकी 3। समझ गए? Yes. आप कोई पंगा ही नहीं फंसेगा। सबसे पहला पंगा n+l की वैल्यू देख लो, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। दूसरा कंडीशन, ये एक पंगा फंसेगा, पक्का फंसेगा, जिसकी n+l की वैल्यू बराबर हो तो उस कंडीशन में आपको देखना है जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। परफेक्ट, ओके। सेम या देखो 3 है या क्या है? 4 है, बढ़ गया, या 4 है या 4n तो n, लेकिन हाँ इसका n देखो 3 है, इसका या 4 5 5 5, लेकिन n की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है,
आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग पड़ गया, ये लग चुका ही है, कहीं गलती नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी। ये कह रहा है आपका हावभाव, ठीक है। और इसी पैटर्न में आपको सबसे पहले यही पैटर्न आपको यूज करना है हमेशा, यही पैटर्न। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s में भरा जाता है, उसके बाद फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4d और 3d, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। और यहां तक आप जब लास्ट तक भरेंगे ना, फिल करेंगे, तो 88 इलेक्ट्रॉन्स तक आप यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 88 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे। 88 बहुत होता है बेटा, बहुत है। लास्ट नोबल गैस भी क्रॉस होगी, लास्ट जो 86 एटॉमिक नंबर की होती है, रेडॉन, वो भी क्रॉस होगी। क्लियर? तो ये आपका हावभाव प्रिंसिपल है। क्लियर है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा भाई? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है? हम पहचानेंगे n+l से। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर कहीं पे n+l की वैल्यू सेम आ गई तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। परफेक्ट, क्लियर? ओके, तो ये आपके हावभाव रूल खत्म हो गए। यहाँ पे ये सारे के सारे इजी टॉपिक थे बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी। ओके बाय, टेक केयर।